दोस्ती 76 में मैंने लिखा था बायोनिक सर्वेंट और 74 में लिखा था। देखिए आप ड्रामा ना लिखते तो ये होता नहीं। नहीं मैंने नहीं लिखा। मुझे तो लिखा मिला है। मुझे तैयार मिला, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। नदीम साहब ने बहुत इतना कोऑपरेट किया, मैं आपको बता नहीं सकता। थोड़ा बहुत बता दें। नहीं थोड़ा बताऊंगा, आप किसी को बताएंगे बात फैल जाएगी। सर मुझे मुनव्वर ज़रीफ साहब, उनके इंतकाल 1976 में हुआ है सर। और मेरी पैदाइश है 1976। देखिए बात ये, इससे आप ये ना मतलब अल्लाह ने एक मुनव्वर उठा लिया, तुझे बना रहा है ना आइटम, तू बना रहा था, मैंने वही सोच लिया था कि ये कहाँ जा रहा है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, मगर मैं जो हूँ ना पूरा का पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम मुनव्वर ज़रीफ साहब का क्या बात, सारी जिंदगी ताबेदार रहो। क्या बात, ऐसा पड़ा। और जब आप कोई औरत का कैरेक्टर करते हैं ना तो उनका तो मुशाबहत बहुत आती है। फिर लगता है। देखिए बात बताऊँ, मैं अंदरूनी तौर पे मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। अदाकारी में कभी कोशिश नहीं की कि उनकी झलक आए, लेकिन नेचुरली एक आता है। लेकिन नेचुरली एक टच आ जाता है। वो फिल्मबदी जब आप बोलते हैं, फिल्मबदी जब करता हूँ उनका टच आता है। जैसे मैं टॉक शोज में होऊंगा बिल्कुल टच नहीं आएगा, लेकिन जब मैं एक्टिंग करूंगा तो एक टच आता है। वो आपके दिमाग में वो आदमी है, क्योंकि आपके ध्यान ने किसी को माना नहीं तो कोई और पिक्चर आई नहीं, एक ही पिक्चर है और वो उस आदमी की पिक्चर। अब जैसे जो न्यू जनरेशन जो भी कॉमेडी करती है, स्टैंड अप करती है, वन मैन जो भी करती है, उसमें आपका टच आता है। कहीं ना कहीं से वो जुमला जो आपका एक ट्रेंड सेटल हुआ हुआ है जो आपकी कॉमेडी का, वो आएगा जरूर। आप नहीं, लेकिन आज के कॉमेडियंस तो सिर्फ टच नहीं आने देते, वो तो पूरे जुमले पूरे ड्रामे कॉपी कर लेते। अरे वो तो हमें ड्रामे याद करवाते जो हम भूल गए। अबे ये तो मैंने ही बोला था, ये तो मैंने ही बोला था, ये तो मेरा ड्रामा। लेकिन अल्लाह उन सबको भी कामयाब, आमीन, सबका रोजगार। मैं सबको कहता हूँ अल्लाह सबको कामयाब करे, अल्लाह किसी भी शख्स को नाकामी ना दिखाए। वाह 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 वाह, ये अच्छी नाकामी नाकामी बहुत बड़ा गम है, अजाब है, टॉर्चर है एक इंसान की जिंदगी में। एक मैं समझता हूँ कि हिम्मत तोड़ के रख देती। सही बात, किसी की हिम्मत ना टूटे, वाह वाह, किसी का दिल ना टूटे। और सर एक जगह मैंने पढ़ा था सर कि एक जोकर ने एक जोक सुनाया, सब लोग बहुत हंसे, फिर उसने उसी जोक को दोबारा सुनाया तो कोई नहीं हंसा। तो उस जोकर ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब तुम एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो गम को लेकर बार बार क्यों रोते हो। हाय हाय, बड़ा काबिल आदमी होगा ये। और क्योंकि कॉमेडियंस होते ही हैं, बिल्कुल कॉमेडियंस होते ही हैं, क्योंकि शुगर कोटेड बात करते हैं ना, उसके ऊपर चीनी लगा के, मिठास लगा के, वो कड़वी सी गोली आपको खिला देते। अच्छा उमर भाई, ये हर कोई इल्जाम लगाते, पहले वो माचिस पे लिखे हुए लतीफे आते थे, आपने कभी यूज किए? क्योंकि हमें तो सारा इंटरनेट का थोड़ा थोड़ा, अब हम पे अब होता है ना, कुछ भी करो कहता है अरे यार ये तो सुना हुआ लग रहा है, ये तो वहां से मैच कर रहा है, वहां से मैच कर रहा है। मुझे लगता है आपने कभी यूज नहीं किया। नहीं, मैंने जिंदगी के अंदर कभी भी मैंने अपना लिखा हुआ नहीं बोला है, दूसरों ने बोल दिया। नहीं, मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मोइन भाई मुझे कह रहे हैं अबे अपनी लाइनें तो बोल। बहुत हो तो छोड़ दी मैंने। तो आपके हर ड्रामे में अलग अलग बात होती थी ना। अब आप देखिए कपिल के शो में 20-20 राइटर हैं भाई। कपिल के कॉमेडी अलग लिखता है, दादी का अलग लिखता है, उसका अलग लिखता है। सर यूनिवर्सिटी के लड़के हैं सर, नेट से जोड़ के पंच को फिर आगे 20-20 राइटर हैं सर। अब उस राइटर में अगर बंदा ना निकले, अच्छा नहीं करे, आप उसमें से सेलिब्रिटी निकाल दें, और वो राइटर्स निकालते हैं 20 टीम की। देखिए मैं आज आपको एक बात, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगी, यकीन करें। जो बात मैं बताने लगा ये आपके बहुत काम आएगी बेटा, आप लोग भी गौर से सुनना। बात यह है कि ये जो मैंने आपको बेवकूफ बना के अपनी तरफ मुतवज्जे किया, यही बात। हमेशा ऐसी बात करो कि बात भी ना हो और सब चुप भी हो जाए।
देखिए अगर मैं वैसे कहता चुप, आप नहीं होते। आपका ये पंच में किसी शो में कर दूंगा, बेफिक्र अच्छा अब एक में ताले हो जाएगा। भाई लेकिन आपने माशाल्लाह इतना सदका जारी है। मैं कहते हैं ना, नेकियां करते जाओ दरिया में डालते जाओ। जब कभी भी की जिंदगी में कोई तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएगी। वाह वाह, अच्छी बात है। अगर आप लोग की कुछ बातें खत्म हो तो हम अपनी सिचुएशन की तरफ भी चले। अरे ये पहले अरे चले भाई, सिचुएशन ये जो सिचुएशन है तो पूरी रात की सिचुएशन है, इसके अलावा कुछ एक सिचुएशन दे रहे हैं आपको। ये आप दोनों को यहाँ आना पड़ेगा। आप पहले आप आएंगे उस साहब। जी सर। आप यहाँ आएंगे, सिचुएशन ये है कि आप एक दुकानदार हैं। अच्छा। आपके ये सामने सामान रखा हुआ, ये सामान आपने उसकी खूबियां बताकर बेचना है। हम और ये दोनों और बीच में जो हमारी जो होस्ट हैं वो भी, होस्ट भी बीच बीच में जुमले दे सकती हैं, ऑडियंस भी कर सकती है। तो आपने पूरी सिचुएशन को प्रेजेंट भी करना है और टैकल भी करना है। जनाब उज़वी साहब, दही छोड़ देना मेरे लिए, मैं खाऊंगा। पहले दही छोड़ देना मेरे लिए। चलें जी, दही आपके लिए। ये दही नहीं है, चूना है। नहीं दही है मेरे चक्के। नहीं सफेदी है। और ये वही दही है, आप कहीं भी चले जाएं, वापसी में एक फोन आता है, एक पाव दही लेते आना। ये वही दही है। ये वो दही है जो इस टाइम आप हमारी दही बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा दही छोड़ दी। रिमोट भी छोड़ दूं आपके लिए? नहीं, ये टेबल छोड़ दूं? नहीं। अच्छा चूसनी है, शुरू करें? बस आइए शुरू करें। अच्छा जी, ये चूसनी है। ये मुंह में रख के चुप हो जाओ। मुन्ना शूटे ये दो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। हाँ बहुत अच्छा। ये वैसे खा जाओ, बहुत अच्छा है। ये आप ले जाएं, आपके काम आएगी और आपके बच्चों के काम आएगी, आपके मोहल्ले वालों के भी काम आ सकती है। जब भी पड़ोस से कोई आवाज सुने उनको जाके दें, उनका बच्चा ये पिएगा, आपकी सुकून की नींद जो है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। आप प्लीज ये अगर आप मुझसे खरीद लें बड़ी मेहरबानी होगी सर। इसकी कीमत बताइए। इसकी कीमत है 12 रुपए। 12 रुपए? हाँ। अबे इतने गिरे पड़े हैं, अपने बच्चे को 12 रुपए की चुसनी देंगे? बरकत साहब, सेठ बरकत, जवाब दो। ये सेठ है जी सर, यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं ये वो सेठ है जिसका एक कप टूट गया। अच्छा जी, बरकत साहब प्लीज ये चूसनी खरीद लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं क्यों खरीदूं, मेरे घर में कोई बच्चा ही नहीं है। नहीं तो ये अबे काहे को उसे चूसनी बेचा, उसके वैसे ही कर ले। मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरे दोनों गाल आपस में किस करती हूँ। चलो बल्कि उसके अंदर लोग अपना सिगरेट का गुल झाड़ते हैं। कोई चीज तो इस्तेमाल में। ये अच्छा टिश्यू पेपर ले जाएं आप। नहीं, टिश्यू पेपर से मुझे नफरत है। ये लोग इस्तेमाल ही नहीं करते टिश्यू पेपर। नहीं काम मैंने देखा ही नहीं, इतनी गर्मी हो तो आस्तीन से मुंह पोंछ लेते। मैं नहीं भेज रहा यार। नहीं, टिश्यू पेपर से मुझे नफरत है सर। क्यों भाई? मैं तो एक लड़की के शादी के लिए गया, मैं उससे मैंने आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। वो कहते तेरी इतनी औकात भी नहीं है कि तू मेरी बेटी को टॉयलेट पेपर भी खरीद के दे सके। मैंने कहा इतना ज्यादा वॉशरूम जाती तो फिर रहने दो। आ गया। और शादी तो है जस्ट लाइक अ टॉयलेट पेपर, जस्ट लाइक अ टॉयलेट। भाई जो अंदर बैठा है उसे बाहर जाने की जल्दी है, जो बाहर बैठा है उसको अंदर जाने की जल्दी है। अच्छा ठीक है, ये ऐसा किस खानदान में हो रहा है? ये यहाँ हो रहा है। भाई ये टिश्यू पेपर ले लें, आपको बहुत जरूरत पड़ती है। आप नहाने के बाद भी टिश्यू यूज करते हैं, मैंने देखा खुद। I use towel। टावल या टावर? टावल। अच्छा टावल। भाई मैं नहीं ले रहा, मुझे ये पसंद नहीं आया। अरे यार भाई अब बचा पान। पान आए हाय, ये वाला पान दिखाई के पान नहीं है, ये पान है सौंफ खुशबू का। हालांकि आप तो मीठे पान खाते हैं। नहीं थोड़ा सा सौंफ। ये मीठे हैं? नहीं आपने बोला ये आप तो मीठे हैं। आपने मेरा पॉज पकड़ लिया। यार आपने तो बोला इनको आप मीठे हैं। मीठा नहीं हो भाई, इसने एक दो बार देखा होगा मीठा होते हुए मुझे। नहीं मैंने नहीं देखा, मैं सो गया था। मैं ये कह रहा हूं कि ये ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 10 रुपए का पान है। आप एंजॉय करें, इसे चबाइए और खूब चबाइए। वैसे भी आप चबाते हैं, आप इस पान को चबाएंगे, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह।
ये पान मैं ले लेता हूँ भाई, मैं ले लूंगा। आप एक स्टेज ड्रामे में आपने पान खाया था। क्या कह रहे हैं आप भाई? आप कुछ आमदे आ रही है? हाँ जी बोलिए। आप भी पान खाते थे पहले? एक स्टेज ड्रामे में आपने पान खाया था? ना ना, आप उसमें मैंने ड्रामे एक्ट के लिए खाया, एक्ट कर रहा हूँ ना उसमें, एक्ट में खाया। अच्छा, एक्ट में खाया। हाँ। कोई चीज नहीं बिक पा रही है, मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। I have really excused. Oh, you full shut up. You full shut up. Okay, this phone is not responding at the moment. Please try later. रिमोट सर, ये वो रिमोट है सर। ये इसमें आप जो आपके मोहल्ले की जितनी भी जो चीजें उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, और ये इसमें खवातीन भी शामिल है। एक दिन दूध मेरे पास आया, खुद चल के आया? क्या खुद आया? हाँ। और आके कहने लगा तेरे बारे में कि भाईजान मुझे आजकल एक बड़ा गलत आदमी पी रहा है। आप सही बेचा नहीं आपने। आप देखे मेरा बर्गर कैसा बेचेगा। अल्लाह रहम आइए करे, जी, आइए। मैं बेच ही नहीं पाऊंगा भाई, मुझे लग रहा है। जिसमें क्या हालत है। आइए। Moses Khatun Azad, I really excused Umar Oh, Saab. you full Yeah. shut up. You full shut up. Okay, this phone is not responding at the moment. Please try later. Sir, I have a dahi. Dahi. I have a dahi. Sir, ये दही की इट्स अ वेरी लिमिटेड खुसूसियात। क्या क्या Okay. क्या आदमी की जिंदगी में, मर्द की जिंदगी में टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। पहला पैदाइश, दूसरा बेटा जरा दही ला दे, तीसरा सुनिए जी जरा दही ला दीजिए ना, चौथा अब्बू दही ला दे, पांचवा मौत। दही के चक्कर में पूरी जिंदगी बस, तो ये दही लेना बेकार है, ये आप ना मत लें, छोड़ दे, दफा हाँ। करें। अब आप लें ये बल्ब। बल्ब। अबे जिस मुल्क में बिजली नहीं है वहाँ बल्ब बेच रहा है ये पागल। मेरा आखिरी का पंच वही था, आखिरी का पंच वही था, बल्ब ही ना ले आप। जो आपका आखिरी का था वो पहले बोल दिया। हाँ, ये बल्ब है सर। अच्छा, यही ठीक मैं कह रहा था, ये ना लें सर, बेकार है। कोई फायदा नहीं सर। ये दुकान क्या है? ये बेचने के लिए खोली है या बंद करने के नहीं, लिए? ये मेरा मालिक गया हुआ है वॉशरूम, मैंने कहा इससे पहले उसको मैं सबको बता दूंगा ये प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम। दूसरा सामान बेच। रिमोट है, रिमोट। रिमोट सर, ये वो रिमोट है सर। ये इसमें आप जो आपके मोहल्ले की जितनी भी जो चीजें उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, और ये इसमें खवातीन भी शामिल है। मैं यही कह रहा था सर, यही कह रहा था सर। अबे हर बात तू ही कह रहा था, तो पहले ही कह रहा था। इसमें खवातीन का कोई बटन है जिससे इसमें खवातीन का है म्यूट का बटन। म्यूट का लो। हाँ। बटन ही गलत है, खवातीन का म्यूट का बटन। हाँ होता ही नहीं। सर, हमारी पाकिस्तानी औरतें 5 घंटे और 20 मिनट बोलने के बाद कहती है देखो मेरा मुंह मत खुलवाना। भाई खामोशी, खामोशी। अभी इतनी देर से सारी औरतें खामोश हैं और तुम दोनों देखिए मैं बोल नहीं बहन, मैं जरीन, मैं मैं औरतों के फेवर में हूँ। बोलना जरूरत नहीं है तुम्हारी। माय लॉर्ड, बोलना औरत का पैदाइशी हक है। हाँ। और बोलती हुई औरत को सुनना मर्द की पैदाइशी बदकिस्मती। और क्या तेरे पास जमीर बेच दे। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, वो तो बिका हुआ है। बिका हुआ है। अच्छा वो बेच के तो यहाँ है। हाँ, है? वो बेच के ये कोट लेके फिर आया। और इत्तेफाक से इस दुकान की मालकिन जो है वो खवातीन है। हाँ। हाँ। और तुम चले जाओ इस दुकान से क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया हमारा सारा कारोबार। बिजनेस बर्बाद कर दिया आपने। बिजनेस बर्बाद कर एक दिया सर। चीज नहीं बेची। मैं क्या आइए आइए मैं बेचता हूँ। वाह वाह, आइए। आप बेच देंगे। बैठिए, तशरीफ रखिए। ख़वातीन हज़रात, मेरे भाई, प्यारे प्यारे मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी नौजवान नस्लों। बहनें कहाँ गई? बहनें कहाँ हैं? बहनों की शादी हो गई। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों जी जी और प्यारी प्यारी नस्लों, मेरे जवान अधेड़ उम्र और हम दोनों का है इसमें। हम दोनों का है। तुम लोग, ये तुम लोग अभी पैदा होने वाले हो।
मैं उस दौर में खिताब कर रहा हूँ इन चीजों का शुक्रिया अदा करने के लिए। आप पे आऊंगा। अच्छा 75 की बात है। मैं पास तुम्हारे आया हूँ, चीज अनोखी लाया हूँ, चाह तो पीने की, राह तो जीने की, उसमें विटामिन सी भी है, शायद तुमने पी भी है। ये वो चीज है जिसके बारे में कोई माई का लाल पाकिस्तान में ये नहीं कह सकता कि वो इसे जला देगा। मैंने एक तरकीब निकाली है, मैंने एक तरकीब निकाली है, इसमें ऐसा होल कर रहा हूं, इसके अंदर से मोमबत्ती अंदर जाएगी और मोमबत्ती जला लो। बिक गया सर, बिक गया, बिक गया। मैं कीमत तो बता दूं। अच्छा कीमत, कीमत भी है। कीमत बता दूं। इसकी कीमत है एक पत्थर जो हम अपनी सड़कों पे लगे हुए खंभों पे मारते हैं। वो बदकिस्मत कौम है जो अपने घरों में खुद अंधेरा करती है। अरे इस रोशनी की कदर करो। ये जो रोशनी का मीनार पाकिस्तान है, उसका ये बल्ब है, इसे बचाओ टूटने से तो मुल्क का एक हिस्सा महफूज हो जाएगा, बिजली जमा हो जाएगी हमारे पास, हमें मांगनी नहीं पड़ेगी, हमें लोग अपने दरियाओं का पानी बंद करने की धमकी नहीं देंगे इस बल्ब की वजह से। ये बल्ब हमें दे दे, सारी औरतें मांग रही हैं, बल्ब हमें दे दे। बिक गया बल्ब। आपको बल्ब भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, बस आप वोट मुझे दे दें। चुसनी अपने उस दुश्मन मुल्क के लिए कि बेटों ऐसी बातें करो, ये लो झुंझुना, अभी आपकी उम्र क्या है, प्यार में क्या रखा है, ऐसी बातें ना करो, जाओ खेलो, जाओ खेलो, ये लो झुंझुना। जो हमारी तरफ देख रहा है तकब्बुर से, गरूर से और हमें तड़ी दे रहा है, वो याद रखे कि जिनके बच्चे चुसनी से चुप हो जाते हैं, जब वो बोलते हैं तो उन्हें बम नहीं खामोश करा सकते, गोलियां खामोश नहीं करा सकते। और ये दही है। ये दही है, ये दही है। इस दही को अगर दोबारा दूध बना दूं तो मानोगे? पहले कहो मानोगे? हाँ मानेंगे, मानोगे? मानेंगे। ये लो, इसमें दूध ले आओ। एंजॉय कर रहे हो? बहुत खुल के करो, खुल के करो। जितनी जगह उतना ही कर रहे हैं। अच्छा भाई बात बताए, कहते हैं दूध पीने से बंदा होशियार होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दूध खुद होशियार होता है। पूछिए कैसे? कैसे भाई जब दूध पकाओ पास खड़े रहो तो ऊपर नहीं आता, लेकिन जैसे इधर उधर जाओ तो फौरन ऊपर आकर गिर जाता है। एक दिन दूध मेरे पास आया है? आपके पास आया? जब बोलने ना बड़ा पानी बड़ा चलाक होता ही होता है। एक दिन दूध मेरे पास आया, खुद चल के खुद आया और आके कहने लगा तेरे बारे में कि भाईजान मुझे आजकल एक बड़ा गलत आदमी पी रहा है। वाह 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 वाह। ये पान है। दुनिया में दो ही चीजें मशहूर हैं, या जापान या पान। या जापान या पान, या पान या फिर मेरा मुल्क पाकिस्तान। वाह 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 वाह। पान खाओ, पुरानी सी बस में बैठो जिसका पिछला हिस्सा अलग हिल रहा हो। वाह 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 वाह। उसमें बैठकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों पे पिचकारियां मारो, अल्लाह, तो तुम्हारे पान की कीमत वसूल हो जाएगी। वाह जी वाह वाह। दीवारों पे मत थूको। क्या बात।
अपनी दीवारें शहर की खराब मत करो। दीवारें बोलती हैं और जब उन पे पान की पीक होती है तो दीवार ये बताती है कि इस शहर के लोग कितने गैर महजिब हैं। पीक ना थूको बल्कि पीक को साफ कर दो। वाह वाह। ये टिश्यू पेपर किस काम आता है? जब हमारा वोट लेकर लोग असेंबली में जाते हैं और हमारे काम नहीं कर पाते, उनके माथे पे जब शर्मिंदगी का पसीना आता है तो ये टिश्यू पेपर काम आता है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। जो मुल्क के खजाने में से पैसा लेके खा जाता है और वापस नहीं लौटाता, ये टिश्यू पेपर काम आता है। वाह वाह। और गरीब को जब भूख लगती है और वो अपने होठों पे जमी हुई पपड़ी को, उस प्यास से जमे हुए छिलके को हटाता है, उस वक्त ये टिश्यू पेपर काम नहीं आता। उस वक्त सब्र काम आता है। क्या बात है। सब्र, तो सब्र को अपनाओ, सब्र करो, आहें ना भरो, इंतजार करो। इंशाल्लाह गरीबों तुम्हारा दिन भी आएगा। मुझे वोट दो वरना बहुत पछताओगे। वाह 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 जी, क्या बात, क्या बात है। सारी चीजें बिक चुकी हैं, एक बोर्ड मेरे पास रह गया है, उस पे लिखा हुआ है क्या लिखा हो भाई? जा देख, ब्रेक लिखा, ब्रेक। वक्त खराब करने पे आपका शुक्रिया। जी, मुझे बरकत साहब से एक सवाल करना है। जी जी जी। क्या आप इतने प्यारे हैं, मैं आपकी आईज देखना चाहती हूँ। आप हट जाए, फिर मैं देख लेता हूँ। चलें ये लें। थैंक यू। बोले यार तुम्हारे तो बिल्कुल चिमगादड़ जैसी आंखें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं जब ब्रेक पे गया था तो हमने सिचुएशन की थी और अब जब आए हैं तो अब फिर एक सिचुएशन पे आए। ओह अच्छा अच्छा। अब सिचुएशन उस क्या है? सिचुएशन के लिए हम तालियां बजाना भूल गए थे, हम ब्रेक पे चले गए तो सबसे। वक्त खराब करने पे आपका शुक्रिया। हमारे साथ जो मेहमान हैं, जी जी, इन मेहमानों के लिए हमने एक चीज़ रखी है कि हर सेलिब्रिटी, हर आर्टिस्ट जो आता है उनके साथ इनकी मुलाकात नहीं होती है कि जब बैठे गप्पे कर रहे। तो हमने एक बनाया है कि इनमें से दो सवाल, 2 खवातीन 2 मर्द आपसे कुछ पूछेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। आप जवाब दीजिएगा। जी। इनका शौक और आपका ज़ौक ऐसे पहचान में आएगा। जी कीजिए जी, पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बरकत साहब से एक सवाल करना है। जी जी जी। क्या आप इतने प्यारे हैं, मैं आपकी आईज देखना चाहती हूँ। लेकिन आप अपना चश्मा उतार के दिखाएं। जब ये चश्मा उतारेंगे ना तो आपकी तरफ आंखें नहीं होंगी, यूं हो जाएंगी। नहीं, आप हर शो में ग्लासेस लगा के आते हैं क्यों? -3 -4 बहुत ज्यादा मेरे नंबर तो है। हटा के दिखाएं। दिखा दो भाई आंखें। आप हट जाए, फिर मैं देख लेता हूँ। चलें ये लें। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख बहुत इंपॉर्टेंट, जो दिखती नहीं बोले लोगों यार तुम्हारे तो बिल्कुल चिमगादड़ जैसी आंखें। उसको रात में नजर नहीं आता है। नेचुरल है भाई। नेचुरल दिन में वैसे नहीं आता। बरकत जब उसने आपको प्यारा कहा कि आप बहुत प्यारे लगते हैं, आपको बुरा तो लगा होगा, नहीं, यकीन तो नहीं आया होगा। मेरे लिए रूटीन वर्क है ये। दिस इज माय रूटीन वर्क। रूटीन वर्क। या बोलो मैं आदी हूँ इस बात। मैं इस बात का आदी हूँ।
इन झूठ सुनने के आदी हैं आप। आज दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवार है। तो जवार भाई क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैम किससे? ये बोलना चाह रहे हैं कि भाईजान ने हमसे तेल मंगवाया था। किस हम चीज़ का तेल लेके आए हैं। किस चीज़ आपके बालों के लिए तेल लेके भाई आए तेल लगा लगा के तो यशर हुआ। हैं। आपने ऑनलाइन पे तेल मंगवाया था, आपके लिए तेल लाए। आप थोड़ा सा तेल लगा के चेक कर लें आप। अच्छा, आपके बाल बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर किया था किसी तेल का? नहीं जी। मुझे याद नहीं पड़ रहा, हो सकता है किसी ने किया। मैंने जी, आप भूल गए। एक मिनट रक्षा रुकना जरा। मैंने इससे कहा ये तू आगे बाल क्यों नहीं लगवा लेता, 40,000 रुपए लग जाएंगे। ये क्या करा कर, 40,000 रुपए मैं कैसे दूंगा, ये सोच सोच के मेरे पीछे के उड़ जाएंगे। इस वजह के चले लाइए, दे दीजिए, लाइए दे दीजिए। मैं मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, लाइए। लेकिन लगा खुला हुआ तो नहीं है ये, लाइए। बहुत शुक्रिया। ओह वाह, बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। ये पहले इस तेल को ना अपनी बिल्ली को लगाओ। अगर उसकी तुम पे लगाओ वो तो जरा फूली तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, हो सकता है बिल्ला भी आ जाए। अच्छा जी, क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे? अरे यही बनना चाहते थे, और बस आज आपके शो में आगे ऐसा लग रहा है कि बन गए। हाँ, वाह 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 वाह। दिल से बोलो। खुदा की कसम, मेरी सेम टू यू सर। हैं? सेम टू यू। आपका आप फिर से सवाल वहीं जाएगा आपका। सेम टू यू। मैं बनना मैं चाहता हूँ। आपसे ये सवाल ही नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ऐसे कैसे बन गए? भाई ये दुआएं हैं बस। हमारी ये अम्मा ऐसी दुआ किसने दी है जो बद्दुआ की तरह लगी है? अच्छा, मतलब ये एंड का सेगमेंट है, मेरी बेइज्जती का सेगमेंट है ये? आपको अंदाजा नहीं हुआ, शुरू से ही हो रही है आपकी। अच्छा, आपने महसूस अब किया है। हाँ, Oh my God. एंड में किया है। ओह माय गॉड। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोरीना दूरा को देखते पहला ख्याल क्या आता है? ये अब ये आते कि अल्लाह इसको हिदायत दे बस। अल्लाह हिदायत दे और सैयद नूर की ना हो। हिदायत दे, लेकिन उसकी हिदायत करी नूर साहब की ना हो। ये कहते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये जो भी कहता है वो हाँ तो भरो कोई। हमें पढ़ाओ। भाई अब ये बुजुर्गों की बात की ना सर, अब हमारे इलाके में एक बड़े मियाँ रहते हैं, जब भी इलाके में किसी की शादी होती थी ना, वो मेरा गाल खींचे कहते थे बेटा तुम्हारी बारी। अब उन्होंने ये कहना छोड़ दिया। क्यों? अब जब भी इलाके में किसी का इंतकाल होता है, मैं उनके गाल खींचे कहता हूँ चाचा अब आपकी बारी है। लेकिन भाई आपने ये जो किया ना हेलीकॉप्टर वाला, ये भी कहीं मैं कर दूंगा। अच्छा बरकत, कभी स्कूल गए? अरे स्कूल का तो ये है कि हम तो स्कूल से सीधा घर आते थे ना, यकीन करें। हाँ। घर आते ही मुर्गा बन जाते थे। अबू कहते थे आप मुर्गा क्यों बने हो? मैं कहता था अबू आप ही तो कहते थे जो काम स्कूल में करते हो वही घर में क्या करो। तो हमें टीचर माशाल्लाह मुर्गा ही बनाते थे सर। अच्छा ये मुर्गी क्यों नहीं बनाते थे आप? ताकि अंडा ना देना पड़े। हाँ हाँ। अच्छा एक टीचर आती थी क्लास में, वो स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी। अल्लाह की कसम। है गवर्नमेंट स्कूल में स्वेटर बुनना शुरू हो जाते थे। हम कहते थे टीचर मुझसे मिलवाओ, जो बच्चे आ गए मुझसे मिलवाओ। उनके पास काफी स्वेटर हो गए होंगे। ये उस जमाने की बात कर रहा उस है जमाने की। हम कहते थे टीचर जो बच्चे आ गए उनका ख्याल कर लें, जो नहीं आया उसके लिए बुने जा रही हैं। हाँ। अच्छा आप और ये दोनों में- पढ़ाते ना, ये भी मेरा स्वेटर बुन रही है, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। मैंने कहा हमें पढ़ा दो, हम छोटा मोटा मेडिकल स्टोरी खोल लेंगे। हमें पढ़ाओ। अच्छा जब किसी की शादी में जाते हो, जी भाई। जी भाई। दूल्हा को देखते पहला ख्याल क्या आता है? ये अब ये आते कि अल्लाह इसको हिदायत दे बस। अल्लाह हिदायत दे और सैयद नूर की ना हो। हिदायत दे, लेकिन उसकी हिदायत करी नूर साहब की ना हो। ये कहते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये जो भी कहता है वो हाँ तो भरो कोई। भाई ये कहता है भाई। अच्छा आप दोनों में लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं?
ओ बहुत 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 बहुत। और अगर उसी टाइम शो पे जाना हो तो शो में चले आते हैं। शो में चले जाते हैं। अब ये तो भाई आर्टिस्ट हैं, ये तो पता है मूड को चेंज करना तो जरूरी है। नहीं बहुत बात पता है क्या है? पब्लिक को पता ना चले। नहीं, लेकिन लड़ाई कभी कभी नहीं भी होती जब एक दूसरे का कोट या पैंट पहनी हुई होती है। ये हमारा अपना ही है भाई। तो अपना ही। नहीं, आज तो पूरा सेटअप है आपका। अच्छा, एक बात और आखिरी सवाल है, इसके बाद सवाल नहीं करूंगा। इसके बाद ये म्यूजिक वाले अटैक करेंगे। अच्छा। क्योंकि आप गाएंगे गाना। मैं भाई हाँ, आपके लिए गा दूंगा भाई। गा दे, चले मेरे लिए गा दे। सिर्फ आपके लिए? मेरे लिए। अभी गा दूं भाई? हाँ हाँ, नहीं 2 महीने बाद सुना दे। One, 2, 3, 4. मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, Coco Corina. Coco Corina. Coco Corina. 1 2 3 come on hey! मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। Coco Corina. Coco Corina. अरे बोला ना Coco Corina. वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। खातिन हज़रात, एक बार दिल की गहराइयों से, प्यार से, मोहब्बत से, इकरार से, ईमानदारी से, सच्चाई से, मन से, तन से, धन से आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे, खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आप लोगों को आपस में ऐसा ही इत्तेहाद रहे, इज्जतें अल्लाह आपको अता फरमाए और अल्लाह ताला इसका घर आबाद करे और हमें बैठने का एक और ठिकाना मिल जाए। और आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया और आप मेरा शुक्रिया करते हैं। आपका शुक्रिया सर, आपने हमें बड़ी बुलाया। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, मौला आमीन, पाक के तुम- सदके आपको मोहताजी से दूर रखे। आमीन सुमा आमीन। और हम एक दफा फिर वो एनर्जी देखें जो हम 20 साल पहले जब स्टेज पे आप आते थे और सोफे गिरते थे, हाय, बंदा हाय। गिरता था और ये मारा, ये शोर, और कभी ये कभी तो सेट गिर जाता। सेट गिर जाता होगा। बिल्कुल। ख्वातिन हज़रात, इस प्यार और मोहब्बत का हम कहाँ से एहसान उतार सकते हैं जो ये हमारे जूनियर्स हमारे साथ करते हैं। हम भी ऐसा अपने सीनियर के साथ करते थे। और एक बार फिर दिल की गहराइयों से पाकिस्तान जिंदाबाद।